कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने CET 2024-25 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज से हम लोग अपने चैनल पर हरियाणा CET की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा हरियाणा जीके और आज हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के नगरों के वर्तमान व प्राचीन नाम। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हरियाणा के नगरों के वर्तमान व प्राचीन नाम। इस साइड जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे होंगे प्राचीन नाम और राइट साइड पे होंगे वर्तमान नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इकदार, इकदार को अब क्या कहते हैं? फतेहाबाद। कपिस्थल को कैंथल कहा जाता है जी। सर्प दमन को सफीदों जींद कहा जाता है। अगर जींद की बात करें तो उसे प्राचीन समय में जैनपुरी कहा जाता था जी। गुहाना जो कि सोनीपत जिले के अंतर आता है उसे गबन कहा जाता था पहले। अगर रोहतक की बात करें तो उसको पहले रोहिताश कहा जाता था। महम जो कि रोहतक जिले के अंदर आता है उसको क्या कहा जाता था जी? मेहस्या कहा जाता था। स्थानेश्वर जिसे थानेश्वर कहा जाता है। पिंजौर को पहले पंचमपुर कहा जाता था जी। शरनावत जो कि आज के समय का कुरुक्षेत्र है जी। हांसी को क्या कहा जाता था जी? पहले आशी कहा जाता था। महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ कहा जाता था। रेवाड़ी को रेवावाड़ी कहा जाता था जी। सिरसा को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? शरिशकम। सोनीपत को क्या कहा जाता था? शोनप्रस्थ कहा जाता था जी। अगर पलवल की बात करें तो उसे पहले अपलवा कहा जाता था जी। अगर पेहवा की बात करें तो उसे प्रयुदक कहा जाता था। पेहवा जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है जी। प्राचीन नाम रानिया जिसे अब गजपुर सिरसा के अंदर आता है जी। सूंप संकु बुरिया को कहा जाता था जी। खड़ियल एलनाबाद सिरसा को कहा जाता था जी पहले। प्रकृतक नाक औरंगाबाद पलवल को कहा जाता था जी। नर राष्ट्र नारनौल को कहा जाता था जो कि महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है। असंधिवत असंध करनाल को कहा जाता था जी। बलरामगढ़ जो कि अब बल्लभगढ़ है फरीदाबाद में आता है जी। कालकूट कालका को कहा जाता था जी जो कि पंचकुला के अंदर आती है। युगंधर जगाधरी को कहा जाता था जी। शराफाबाद बहादुरगढ़ को कहा जाता है जो कि झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। अग्रोदका जिसे आज के समय में हम अग्रोहा के नाम से जानते हैं जी। दादूर जिसे आज के समय हम दादरी के नाम से जानते हैं। पनपथ पानीपत को पनपथ कहा जाता था जी। अब्दुल्लापुर इसे यमुनानगर कहा जाता है जी। अगर मुस्तफ़ाबाद की बात करें इसे सरस्वती नगर कहा जाता है जो कि यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है जी। मौंसी गुड़गांव के अंदर आता है जी। इसका हाल ही में नाम बदलकर भुवनेश्वरी ग्राम किया गया जी। गंदा जो कि फतेहाबाद जिले के अंदर आता है जिसे अजीत नगर का नाम दिया गया जी। किन्नर हिसार के अंतर्गत आता है जिसे अब गैबी नगर कहा जाता है जी। और जितने भी ये नाम है जी जिनके ऊपर स्टार लगा गया ये 2017 में बदले गए हैं या 2017 के बाद बदले गए हैं। तो ये थी आज की अपनी एक इंट्रो क्लास जिसमें हमने अपना एक टॉपिक भी कवर कर लिया और साथ के में आज से अब अपनी हरियाणा जीके की तैयारी की शुरुआत करते हैं। जितनी भी आगे क्लास होंगी 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20-25 मिनट की क्लास होगी जिसमें हम कम से कम 2 से लेकर 3 टॉपिक कवर करते नजर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके जो भी आपके दोस्त CET 2024-25 की हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।